हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, दोस्तों आज वीडियो में बात करने वाले हैं जो आपका एग्जाम होने वाला लेखपाल का, यानी कि दोस्तों जो आपके लेखपाल की परीक्षा होने वाली है उसके लिए आपको ग्राम समाज एवं विकास की तैयारी कैसे करनी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। ग्राम समाज एवं विकास, क्योंकि दोस्तों पता होगा जो आपका एग्जाम होगा दोस्तों उसके सिलेबस में जो आपका ग्राम समाज एवं विकास है, यहाँ से दोस्तों आपके 25 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। और दोस्तों ये 25 क्वेश्चन जो आपके आते हैं 3 पार्टों में डिवाइड होते हैं। एक तो होता है आपका ग्राम समाज, यानी ग्रामीण समाज से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं, और दूसरा होता है आपका कृषि, भारतीय कृषि, और तीसरा दोस्तों होता है आपका यूपी जीके। यानी कि दोस्तों इन तीनों टॉपिकों को मिलाकर आपके 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को बहुत सारी दिक्कत आती है। अगर दोस्तों यहाँ पर अगर आपने 25 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन आपने सही कर दिए तो समझ दोस्तों और बच्चों से आप आगे निकल जाओगे। ठीक है, वो कैसे करने हैं वो पूरा इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अगर दोस्तों आप लेखपाल की तैयारी करो तो इस वीडियो को एक बार जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए और किस बुक से आपको पढ़ना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ये टॉपिक है आपके ग्राम समाज विकास के। पहला टॉपिक है दोस्तों आपका भारत में प्रयोग होने वाली खेती की माप, यानी जितनी भी आपकी खेती संबंधित माप होती हैं वो आपकी यहाँ पे पूछी जाती हैं, जो भी आपके भारत में यूज होती हैं। जैसे कि आपका बीघा हो गया, ठीक है, गट्ठा हो गया, आपका जरीब हो गया, ये सब चीज़ आपके यहाँ पूछी जाती हैं। यहाँ से दोस्तों कम से कम आपको 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। और फिर दोस्तों आपको ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित महत्वपूर्ण विभाग, यानी जितने भी आपके विभाग हैं ग्रामीण क्षेत्र संबंध, जैसे कि आपका बीडीओ हो गया, ठीक है, बीडीओ हो गया, लेखपाल हो गया, इन सब के कार्य वगैरह आपके हो गए। लेखपाल में आपका राजस्व विभाग हो गया, चकबंदी विभाग हो गया, ठीक है, इन सब से आपके क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है ग्राम समाज विकास का वो है दोस्तों आपकी योजनाएं, जिसमें दोस्तों आपको केंद्र सरकार की योजना आएंगी गाँव के विकास से संबंधित, और साथ ही आपका यूपी सरकार की योजनाएं गाँव के विकास से संबंधित। यहाँ से दोस्तों ये मान लो कम से कम आपके 5 या 6 क्वेश्चन कम से कम आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे इस टॉपिक से। ये चीज़ आपको समझनी होगी दोनों से, ठीक है। जैसे कि दोस्तों आपके बच्चों से संबंधित योजना हो गई, ठीक है, महिलाओं से संबंधित, महिला हो गई, किसान, मजदूर, यानी दोस्तों जो भी आप गांव से जुड़े हुए लोग हैं उनसे संबंधित जितनी भी आपकी योजनाएं, किसानों से, मजदूरों से, बच्चों से, महिलाओं से, वो सारी आपकी पूछी जाएंगी, चाहे वो केंद्र सरकार की हो या आपकी यूपी सरकार की हो। और दोस्तों बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ पे 2014 के बाद की योजना पढ़ लेते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं करना, आपको पुरानी जितनी भी योजना इंपॉर्टेंट है आपकी मांग चलो आज़ादी के बाद से, ठीक है, आज़ादी के बाद जितनी भी आपकी योजना इंपॉर्टेंट हुई हैं लगभग दोस्तों ये मांग चलो कम से कम आपको 100 योजना पढ़नी पड़ेंगी लगभग। उसमें दोस्तों मेन क्या पढ़ना है आपको कि जैसे कि योजना आपकी कब आपकी लागू की गई, कौन से सन में, सन आपको जरूर पढ़ना है क्योंकि सन से क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है। और साथ ही इस योजना का उद्देश्य क्या था, और दोस्तों कुछ आपके महत्वपूर्ण योजना जैसे कि आपका मनरेगा हो गया, ठीक है, यहाँ से ये भी पूछ सकते हैं कि केंद्र सरकार राज्य सरकार कितना % हिस्सा आपका है, कितना केंद्र सरकार का कितना राज्य सरकार का है, ये सब चीज़ें दोस्तों आपको यहाँ पे पढ़नी है। जैसे सर्व शिक्षा अभियान है आपकी, ठीक है, कब लागू की गई थी, किससे संबंधित है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देनी है आपको, जो आपकी योजना केंद्र सरकार और यूपी सरकार की, ये आपको करंट से जोड़ो पढ़नी है। कैसे, जैसे दोस्तों जो आपका बजट अभी आया था, फरवरी में आया था पिछले साल, इसी साल मतलब 2021-22 का, उसमें दोस्तों जितनी भी आपके इंपॉर्टेंट योजनाएं जैसे मनरेगा हो गई, मिड डे मील हो गई, ठीक है, इन योजनाओं में कितना बजट में आवंटित किया गया, कितना पैसा बजट आवंटित, ठीक है, किया गया है, वो दोस्तों आपको जरूर पढ़ना है, क्योंकि वहाँ से भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है, चाहे वो केंद्र बजट हो चाहे आपका यूपी का बजट हो, ठीक है, वो अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। आगे चलते हैं। अगला दोस्तों आपके भूधारण पद्धतियाँ, जैसे कि यहाँ पे आपके आ जाएगी जमादारी प्रथा आ गई, ठीक है, मालवाड़ी प्रथा आ गई, रेतवाड़ी प्रथा आ गई। इसको पढ़ने बैठे दोस्तों आधे घंटे में आप इस टॉपिक को पूरा खत्म कर दोगे, ठीक है, जिससे मन हो आप उस बुक से आप उसको पढ़ सकते हो। फिर दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था, खासकर भारत और खास करके आपके यूपी के संदर्भ में, ये टॉपिक आपको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि दोस्तों कोई भी आप एग्जाम उठा लो पीसीएस लेवल का, ठीक है, यूपीएससी लेवल का, तो यहाँ से क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनता ही बनता है। फिर दोस्तों आपका यूपी में कृषि व्यवस्था, ठीक है, जैसे कि आपका पशुपालन हो गया यूपी में, पशुपालन, फसल उत्पादन, यानी कौन से फसल के उत्पादन में यूपी के कौन से स्थान है, ठीक है, सिंचाई हो गया आपका, मिट्टी हो गई, ये सब यहाँ से आपके क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे, ठीक है। अगला टॉपिक दोस्तों आपका भारत में कृषि व्यवस्था, इसमें भी देखिए पशुपालन,
फसल उत्पादन की कौन सी फसल के उत्पादन में पहला स्थान किस राज्य का है, ठीक है। या देश में पहला स्थान किस देश का है और भारत का स्थान कौन सा है किसी फसल के उत्पादन में। सिंचाई, मिट्टी, उर्वरक, इन सभी से दोस्तों आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर दोस्तों आगे आपका आता है कृषि संबंधी अनुसंधान केंद्र, यानी जितने भी आपके कृषि संबंधी जितने भी आपके अनुसंधान केंद्र हैं वो यहाँ से आपको क्वेश्चन एग्जाम में एक क्वेश्चन बन सकता है। तो इसको टॉपिक को आपको अच्छे से तैयार करना है। आगे दोस्तों आपका कृषि संबंधी क्रांतियाँ, ठीक है, ये भी पढ़ना आपको। जैसे गोल क्रांति किस संबंधित है, हरित क्रांति किस संबंधित है आपकी, ठीक है, रजत क्रांति, इन सभी से पढ़ना आपको। ज़्यादा नहीं, आपको डीपली नहीं पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है आपको, ठीक है, कि कौन सी क्रांति आपके किससे संबंधित है। जैसे पूछ लेगा हरित क्रांति के जन्मदाता कौन थे आपके, ठीक है, दुग्ध क्रांति के जन्मदाता, हरित क्रांति कब आपकी लागू की गई, भारत में कब आई थी और किस फसल पर इसका प्रभाव पड़ा सबसे ज़्यादा, ठीक है, कौन से राज्यों में लागू की गई। तो ये सब चीज़ आपको पढ़नी है। फिर आपको खेती के प्रकार, जैसे कि आपका पूछ लेगा कि आपकी अनुबंध खेती क्या होती है, ठीक है, और जैसे कि आपका झूम कृषि मतलब झूम खेती क्या होती है, झूम कृषि या खेती। तो इस टाइप क्वेश्चन आपको दोस्तों एग्जाम में बन सकते हैं, ठीक है। फिर दोस्तों आपका इससे अगला टॉपिक आता है फसलों के रोग, यानी जो भी फसलों में आपको रोग लगते हैं, जैसे धान का खेरा रोग है, किसी कमी से होता है आपका, ठीक है। फसलों की किस्म वगैरह हो गई, प्रकार हो गए, जैसे जायद की फसल कौन सी होती है, खरीफ की फसल कौन सी है, रबी फसल कौन सी है, और ये कब बोई जाती हैं, कब काटी जाती हैं, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। तो दोस्तों सबसे जो टफ पड़ता है वो आप पड़ता है फसलों की किस्म जो है, तो दोस्तों एक तो जल्दी आपकी याद नहीं होती हैं और साथ ही आपके पता नहीं कहाँ से एग्जाम में किस्में आपकी पूछी जाती हैं। तो यहाँ से भी आपके एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। फिर है दोस्तों आपके फसलों के लिए आवश्यक पोषक तत्व, यानी फसलों को कौन कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जैसे कि आपका कैल्शियम हो गया, ठीक है, पोटेशियम हो गया, फास्फोरस हो गया, इन सब के क्या काम होते हैं आपके, ये सब आपको पढ़ना है। फिर है दोस्तों आपको यूपी जनगणना 2011, ये भी इंपॉर्टेंट है आपको। यहाँ से भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, एक क्वेश्चन तो मिनिमम मिलेगा, ठीक है। फिर है दोस्तों आपका यूपी संस्कृति, कला, नृत्य एवं प्रथाएं, और साथ में आपके जैसे मेले वगैरह हो गए, यूपी के मेले, ठीक है, त्यौहार, ये सब चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। क्योंकि इसमें यूपी जी के दोस्तों जो होता है आपका वो जीके के अंदर नहीं, आपका ग्राम समाज में विकास के अंदर ही आपका पूछा जाता है। फिर है दोस्तों आपको यूपी के प्रमुख खनिज उद्योग धंधे, कि कौन से खनिज में यूपी का कौन सा स्थान है, यानी कौन सा खनिज आपका यूपी में कहाँ होता है, ठीक है, ये सब आपके बन सकते हैं उद्योग धंधे में। तो दोस्तों ये टोटल मिला के आपके 16 टॉपिक हैं जो कि मैंने आपको बता दिए हैं कि इन टॉपिक से मकसद होगा दोस्तों आपके एग्जाम में 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 22 से 23 क्वेश्चन तो आपको इन्हीं टॉपिक से देखने को मिल जाएंगे। एक आध क्वेश्चन हो सकता है इससे बाहर आ जाए, बाकी आपका यहीं से पूछने को मिल जाएंगे। अब दोस्तों बच्चों के मन में सवाल आता है कि सर इसके लिए कौन सी बुक पढ़ें। वैसे दोस्तों आपको एक चीज़ बताऊं तो देखिए अभी मार्केट में कोई भी इतनी अच्छी बुक नहीं है ग्राम समाज विकास के लिए जिससे कि आपका एक बुक पढ़ के आपका पूरा काम हो जाए, ठीक है। अगर दोस्तों बुक आप पढ़ना ही चाहते हो दोस्तों बहुत सारी बुकें मैं बताता हूँ। एक देखिए दोस्तों आपकी घटना चक्र की बुक आती है, घटना चक्र की, एक आपके अरिहंत पब्लिकेशन की है। इनमें से जो आपकी इच्छा उस बुक को आप पढ़ सकते हो, या और भी आपकी बुक आती हैं, ठीक है, या मार्केट में जाकर कुछ नोट्स वगैरह मिल जाएंगे आपको। लेकिन दोस्तों अगर आप पूरा इन सभी टॉपिक को फ्री पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों हमारे चैनल पर जल्दी आपके लिए क्लास स्टार्ट कर दी जाएगी, जहाँ पर कि दोस्तों आपको पूरा ग्राम समाज में विकास पढ़ा दिया जाएगा। ग्राम समाज में विकास ज़्यादा नहीं दोस्तों, मुश्किल से मान चलो आपको 1 महीने का समय लगेगा, 1 मंथ में आपका पूरा ग्राम समाज में विकास कंप्लीट करा दिया जाएगा। अब देखिए दोस्तों बताना आपको यह है कि आप किस तरह से पढ़ना चाहते हो, इसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म यानी एमसीक्यू टाइप में पढ़ना चाहते हो या इसको थ्योरी वाइज पढ़ना चाहते हो, ठीक है, ये चीज़ आपको बताना नीचे कमेंट करके। और दोस्तों बाकी में अगर आप ग्राम समाज और विकास फ्री पढ़ना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपको कंप्लीट तैयारी करा दी जाएगी और जल्दी ही आपकी क्लास स्टार्ट कर दी जाएगी। और साथ ही दोस्तों आपको PDF नोट्स भी आपको ग्राम समाज विकास के प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। और दोस्तों सारा कुछ आपको फ्री में प्रोवाइड कराया जाएगा, कोई भी आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा, ठीक है। अगर आप हमारे क्लास ज्वाइन करने के इच्छुक हैं तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।